नमस्कार दोस्तों। अच्छी खुशखबरी अपने पास में है। आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस सेशन में पर्टिकुलर बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को कैसे कवर किया जाएगा। फेज 1 में भी इंग्लिश है, फेज 2 में भी इंग्लिश है, दोनों तरफ से बड़े ध्यान से समझते हैं। आप में से सभी लोग जो तैयारी बाकी किसी बैंक एग्जाम्स की कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से समझो। फेज 1 और फेज 2 में ये एग्जाम होगा। फेज 1 में इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। और चौथा है दोस्तों इंग्लिश। तो इंग्लिश है जो कि दोस्तों 30 मार्क्स का होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्वेश्चन होता है। अब ये जो एग्जाम फेज 1 का क्रैक करना है ना आपको, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसके लिए आपको हम जो क्वेश्चंस पीओ और क्लर्क के एग्जाम में पढ़ते हैं वही पेपर होगा। अगर आप कंपेयर करते हो कि इसका लेवल क्या रहता है, कि पीओ का प्री रहता है कि पीओ का मेंस लेवल, तो मैं आपको बता दूं पीओ का प्री तो नहीं रहता है। तो क्या पीओ का मेंस रहता है? तो मैं बता दूं मेंस तो थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्री से ज्यादा लेवल होता है और मेंस से कम, बीच में कहीं लाई करेगा। अब बीच में लाई करने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अगर आपके सामने ऐसे दिए हुए जिसकी लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ रही है एक बार में ही पढ़कर, तो उसको हम कह देते हैं ये तो भैया इजी टाइप का हो गया। लेकिन लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट टाइप की सी दी हुई है और उसमें से 2 से 3 लाइन में देने के बाद फिर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है उसको पहचानने में, थोड़ा लेवल इसका बढ़ा दिया जाता है, वहीं से लेवल बढ़ जाता है। तो यही इस टाइप का लेवल दोस्तों आपका आएगा। तो लेवल आप समझ पा रहे हैं, लेवल ऐसा आएगा। एग्जांपल और देता हूं, हमने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, पैसेज आपके सामने दिया गया हुआ है और उस पैसेज में से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए गए और इन टाइटल वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, डेटा नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब वहां पर उन्होंने लेवल को बढ़ा दिया। ऐसे लेवल इंक्रीज कर देते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे, तो फिल इन दी ब्लैंक्स एक तो होते हैं कि एक ही लाइन दी है, 1.5 या 2 लाइन दी है, उसमें 2 ब्लैंक दे दिए, पूछा गया है कि आंसर बता दो, आप इजीली बता दोगे। वही आपका ऐसा ना देकर 2 से 3 लाइन दे दी गई और जो उसमें ऑप्शन दिए गए वो इतने डिफिकल्ट हो गए, इन जनरल आपने नहीं सुने थे, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं है कि वो मेंस लेवल पहुंच जाएंगे। तो हमें मालूम है, प्रिपरेशन करने का तरीका हमें पता चला है कि जो हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं बस वही पढ़ना है, क्योंकि जो हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं वो प्री लेवल, उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो प्री लेवल कम होता है, हम प्री लेवल से ऊपर ही पढ़ रहे होते हैं हमेशा। आरबीआई ग्रेड के लिए, ग्रेड बी के लिए वो एकदम परफेक्ट होगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके से, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको अब दोस्तों ये बता दिया है कि फेज 1 की जो इंग्लिश है वो किस तरीके की आएगी। ये क्लर्क लेवल की कतई नहीं आती, क्योंकि लेवल आपका ऑफिसर ग्रेड का होता है, इस वजह से दोस्तों पीओ लेवल का आएगा। लेकिन पीओ का प्री जैसा नहीं होगा कि अगर हम ये सोचे फेज 1 है तो प्री जैसा होगा, प्री जैसा नहीं होता, प्री से लेवल इसका अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद सर हम फेज 1 क्लियर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है। फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में इंग्लिश का ही डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में 3 चीजें आती हैं। आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हो तो वहां 2 चीजें आती हैं। 2 में एक आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक आता है डिस्क्रिप्टिव लेटर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां 3 चीजें पूछी जाती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक ऐसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखो, एक डिस्क्रिप्टिव प्रेसी पूछी जाती है, डिस्क्रिप्टिव प्रेसी लिखो। प्रेसी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्रेसी दोस्तों होता है हमारा, जैसे कि बचपन में आप लोगों ने स्कूल टाइम में समरी करी है ना, समरी समरी करके बताइए पूरी की पूरे पैसेज की। एक पैसेज है आपके सामने, उस पैसेज की आप समरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समरी कर रहे हैं। समरी करने का मतलब पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ के उसको समराइज करके शॉर्ट में आपने बता दिया, प्रिसाइज में। जो फॉर एग्जांपल 100 शब्दों का, 100 वर्ड्स का पूरा एक पैसेज दिया है, उसको प्रेसी करनी है, तो समझ लो 30 वर्ड के आसपास में आपको प्रेसी करनी है। प्रेसी का मतलब होता है जितना भी बड़ा पैराग्राफ या पैसेज दिया है, उस पैसेज का 1/3 के आसपास हिस्सा आपको बनाकर उसकी पूरी की पूरी बात को लिखना होता है। मेन बात जो है मान बात लिखनी होती है। तो इसमें क्या करना होता है, प्रेसी में समरी लिखनी होती है और पूछा गया होता है कि उसका टाइटल क्या बन जाएगा प्रेसी का, तो टाइटल लिखना होता है। तो कैसे बनाते हैं समरी, कैसे ढूंढते हैं टाइटल, ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे लिखना मैं डेली आपको सिखा रहा हूं एडिटोरियल के सेक्शन में। एडिटोरियल में सिखा रहा हूं कि नहीं, मेरे को बताओ
कि जी सर आप सिखा रहे हैं एडिटोरियल में, तो जैसे मैं आपको एडिटोरियल में सिखा रहा हूं वैसे ही कल से ही आप देखोगे अगर मैं एक जगह ऐसे करा रहा हूंगा तो उसी में दोस्तों मैं आपको प्रेसी भी निकालना बता रहा हूंगा। किसी भी एडिटोरियल के प्रेसी कैसे निकालते हैं, कोई दूसरा टीचर पता नहीं करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि कोई करे, है गलत सलत कोई सिखा दे फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बहुत टाइम से कराता हूं एकदम परफेक्टली डेली की डेली एडिटोरियल से, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैं कराता हूं तो डिस्क्रिप्टिव आपके लिए दोस्तों मैं प्रेसी भी कराऊंगा। कैसे? प्रेसी भी कराऊंगा। और ये दो सेक्शन होने के बाद तीसरा सेक्शन आता है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो आरसी नहीं है जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में देखा। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में नाम से ही पता चलेगा कि यहां क्या होगा। जैसे आपने 10th और 12th में अनसीन पैसेज किए हैं, अनसीन पैसेज है ना। अब अनसीन पैसेज में दो टाइप की आपने क्वेश्चंस किए होंगे। एक तो है जहां पर आपने देखो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4 5, और एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने करेक्ट वाला लगाया और आगे बढ़ गए। तो असल में ये जो है सेक्शन ये तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे होता है, लेकिन हमें डिस्क्रिप्टिव पूछा है तो हमसे क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया, बस क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि बताइए इन्फ्लेशन के बारे में, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फ्लेशन एज यूज्ड इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में इस्तेमाल हुआ है ऐसे करके। तो उसका क्वेश्चन का जवाब आप लिखोगे आंसर, और आंसर आपको फिर लिखना है डिस्क्रिप्टिव के तौर पर कि आई डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड जो दिया है स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन जो भी है वॉट एवर इट इज, बाय एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज, it describes something else and whatever it is, आप वो लिख रहे हो उसमें, तो ये आपको लिखना होगा। जैसे आपको याद करो बचपन में आपने पढ़े होंगे, एक तो होते थे वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने होते थे, एक होते थे शॉर्ट आंसर्स और एक होते थे लॉन्ग आंसर्स। तो असल में ये वही शॉर्ट आंसर्स ही हैं। समझ में आ गई बात कैसे लिखने, इसकी भी प्रैक्टिस दोस्तों मैं ही आपको कराऊंगा कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये तीन चीजें पूछी जाती है क्वेश्चन में, ये तीनों चीजें दोस्तों हम करेंगे। आपको अब मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया है कि किस तरीके का हमें फेज 1 कवर करना है, किस तरीके से हमें फेज 2 कवर करना है। मैं एक चीज आपको बता दूं, टेंशन नहीं लेना कोई भी जिसको लगता है सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, मैं बचपन से पढ़ता था, इंग्लिश मेरी बिल्कुल 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 बेकार है, ऐसा कुछ भी है अगर कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैं हूं दोस्तों पूरे इंडिया में मात्र मैं ही आपको एक ऐसा टीचर मिलूंगा जो डेली आपको डिस्क्रिप्टिव कराता हूं। और जो लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव कराते हैं वो कहीं से कॉपी पेस्ट करा देते हैं, लेकिन मैंने देखा है खुद जाकर, लेकिन जो मैं कराता हूं डेली एडिटोरियल में जो आर्टिकल आता है उसी आर्टिकल से डिस्क्रिप्टिव में खुद सोचता हूं क्वेश्चन क्या होगा, उसी से बनाता हूं। अगर आप डेली देखते हो मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगता है। और जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डेली मेरे साथ एडिटोरियल देखो, सुबह 8 बजे लाइव करता हूं। आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देखो, सर्च करना एडिटोरियल बाय विशाल सर और डेट लिख देना। फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट लिख दी 9 मई 2023, आपको सेशन मिल जाएगा। ऐसे करके रेगुलरली आप एडिटोरियल से करो। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर जब आप वो देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल जीरो इंग्लिश में तो कॉन्फिडेंस में दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपका फेज 1 भी क्लियर हो जाएगा, फेज 2 बस मेरे हिसाब से चलते जाना। मेरा एक ही मन है कि इस साल ग्रेड बी जो ऑफिसर है उस ग्रेड बी ऑफिसर में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन जो भी बच्चे हैं टॉप 10 बच्चे सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए होने चाहिए बस। हालांकि रैंकिंग नहीं आती लेकिन स्कोर आता है, मार्क्स आता है, तो टॉप 10 बच्चे मेरे होने चाहिए बस, वो किसी की नहीं होनी चाहिए। सिंपल बात। अब वो कौन होगा? जो मुझसे पढ़ रहा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं सारी चीज कराता हूं रेगुलर बेसिस पे। इसे आप करिए। और इसके लिए डेडिकेटेड क्लास चाहिए तो उस डेडिकेटेड क्लास के लिए भी दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं अकेला नहीं बता सकता हूं। उसके लिए दोस्तों आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और बाकी जो फेज 2 के सब्जेक्ट्स आते हैं सब एक साथ मिलकर आपके लिए वीडियो करेंगे, उसको देख लेना। बाकी सेशन बढ़िया लगा है तो लाइक बटन में प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके बहुत सारे सवाल आरबीआई ग्रेड बी को लेकर होंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।